नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच। और आज हम आ पहुँचे हैं बीमा नगर कॉलोनी में। ये मामला भी जीवन ज्योति हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सौरभ इस घर का एक लौता बेटा था, जो कि 5 बहनों के बीच में अकेला भाई था। 27 अप्रैल को उसे थोड़ा सा बुखार आता है। जब अकेला बेटा होता है तो घर के लोग डर जाते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसे कोई दिक्कत ना हो, तो वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो है उस बेटे के लिए काल बन जाएगा, क्योंकि इस जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं उनसे केवल पैसा वसूला जाता है। कहा जाता है कि सौरभ को हल्का सा बुखार था और उस बुखार के चलते ही परिजन उसको जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन जीवन ज्योति जो हॉस्पिटल है उसको कोविड हॉस्पिटल घोषित कर रखा है। जब तक किसी की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं होगी तब तक वहां किसी को एडमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन केवल पैसे के चलते जो मनोज शर्मा डॉक्टर हैं वो किसी भी पेशेंट को उठा लेते हैं और अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कहा जाता है कि जब तक 1 लाख, 1.5 लाख, 1,70,000 रुपए अगर किसी पेशेंट से नहीं लिए जाते तब तक पेशेंट को गाड़ी में या एम्बुलेंस में तड़पने देते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हमें यहाँ देखने के लिए मिली हैं। ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हम अपने अलीगढ़ शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल को खड़ा देखते हैं जो कि वहाँ जिस किसी भी मरीज को जाया जाता है केवल वहाँ से उसकी एक बॉडी निकल के आती है। आज हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा आखिर क्या हुआ था, किस तरह से आप अपने बेटे को वहाँ ले गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेकराम शर्मा है। नेकराम जी, क्या हुआ था आपके बेटे को? 27 तारीख को उसको तो हल्का सा बुखार था, 90 करीब 100 के करीब बुखार था उसको। हम यहाँ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर रात को 9-10 बजे के करीब भर्ती कर लिया। 1,50,000 रुपये जमा करवाए। उसके बाद एक भी दिन मिलने नहीं दिया गया हमको। हमने कहा था, मैंने कहा हमारी बच्चे की घरवाली है उसको किट पहन के मिलवा दो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। और डॉक्टर मनोज शर्मा ने मुझसे भी ये कहा कि तुम तो कुछ जानते नहीं हो, ये बात नहीं समझते हो, वो बात नहीं समझते हो, इतना समझा रहे हैं तुमको, ये कर रहे हैं वो करें। और उस बच्चे को भी वो लोग रात को हमें वो बताता था फ़ोन करके कि उसको ये लोग ये कहते थे जो वहाँ पे मौजूद रहते थे कि तेरी तो हालत बहुत नाजुक है और ज़्यादा गंभीर स्थिति है तेरी, ये बचने वाला नहीं है। वो हमको फ़ोन करता था। देखिए, जब सौरभ की कोविड रिपोर्ट नहीं आई और सौरभ को एडमिट कर लिया जाता है, उसी समय से सौरभ का जो स्वास्थ्य था वो उस अस्पताल में बिगड़ता गया। ना ही परिजनों से मिलने देते हैं, कहीं ना कहीं वो अकेलापन वहां पड़े हुए पेशेंट को खा जाता है। यही स्थिति इस अस्पताल में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर क्या होता है? रोज़ाना का बिल 11,000, 10,000, 12,000 का बिल रोज़ाना का बना देते थे। और एक दिन उसको पेशाब की नली निकाल दी और ये कहा कि ये बहुत फ़ोन करता है घर पे, ये अब बार बार पेशाब करने जाएगा तब इसको पता पड़ेगा। और फिर उसका एक दिन वार्ड बदला गया, तो वार्ड बदलने में सारी उसके पास जो भी कुछ सामान था सब उसको लाद के दे दिया। और वो बताया, वो गिर गया, उसने बताया कि मेरे घोंटू में चोट लग गई है, नील पड़ गया है। उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सौरभ एक पेशेंट था और उसकी पेशाब की नली निकाल दी जाती है, जबकि परिजन भरपूर पैसे देता रहता है कहीं से भी करके, चाहे वो अपनी ज़मीन बेचे या जायदाद बेचे या घर का सामान बेचे, और पता नहीं किस किस से भीख मांगता है।
लेकिन अस्पताल का जो डॉक्टर जितने का बिल बनाकर देता है हर रोज, वो पैसे वहां चुकाए जाते हैं। उसके बावजूद भी सौरभ के साथ किस तरह की प्रताड़ना की जाती है आप देख रहे हैं। जबकि एक बच्चा जो कि अपने परिवार का लाडला है और उस बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, और जब उसे दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि जो सौरभ जो था वो एक छोटा मोटा डॉक्टर भी था, जो कि उसी के चलते अपने घर का लालन पालन कर रहा था। जब वो डॉक्टर था तो उसको इस तरह की सारी जानकारियां थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, किस तरह से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। बस यही बात उसे नहीं खलती थी, वो अपनी हर बात अपने माता पिता को बता देते थे। इसी के चलते सौरभ को वहां प्रताड़ित किया जाता था। फिर क्या होता है? इसके बाद उसे इन्होंने कहा वो बी पैग होता है कि बाई पैग होता है, उस पर इस पर लाने की ज़रूरत है। तो हमने कहा चलो ये लगा दो, ठीक हो जाए तो ठीक है। लेकिन उसकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। और कई बार इनके रात को फ़ोन आते थे हमारे पास कि इसकी तो स्थिति ख़राब हो गई है। हम लोग यहाँ से भागे जाते थे और फिर बताते थे कि अब ठीक हो गई है। तो वो बताता था हमको कि मेरी ऑक्सीजन आज कम कर दी इन्होंने, और दिखाने के लिए तो ये कहते थे कि 10 किलो पे चल रही है, कि 12 किलो पे चल रही है। लेकिन उसकी ऑक्सीजन को चाहे जब कम कर देते थे वो तड़फड़ाता था। फिर इन्होंने हमको फ़ोन किया। हम रात को कई बार यहाँ से भाग के अस्पताल पहुँचे तो हमें बताया कि इसकी तो 87 पे आ गई, कि 80 पे आ गई, कि 85 पे आ गई। और अच्छा, 27 अप्रैल को सौरभ को भर्ती किया जाता है। कितने दिन उसका इलाज चलता है? 18 दिन के बाद 27 के बाद 15 तारीख को उसको मैं फ़ोन करता हूँ सुबह 7:30 बजे के करीब। तो मुझे बताते हैं कि इसका तो बीपी बहुत डाउन हो गया है, और 5 मिनट के बाद ये फ़ोन आता है कि इसकी मौत हो गई। और जब तक उन पर पैसा खींचा जाता है, जब तक परिजनों से पैसा खींचते रहते हैं, लेकिन सौरभ को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, जिस तरह से उसके साथ में अत्याचार किया गया था, वो मामला यहाँ हमें देखने के लिए मिला है। और इसी तरह के मामले यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलते हैं। जब सौरभ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या कोई बिल बकाया रह जाता है, या उसी दिन सुबह 90,000 रुपये जमा कराए दवाई के, तब बॉडी दी थी। जब बॉडी दी थी आपने? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो आपसे बिल मांगा था, क्या वो बिल आपके पास है जो आपने रुपए जमा किए अब तक? वो बिल है हमारे पास। बिल मतलब बिल दवाइयों का बिल है? दवाइयों का। अस्पताल का कोई बिल है जो आप बता रहे हैं 1 लाख जो आपसे 1.5 लाख रुपए जमा जो किए गए थे, वो बिल है आपके पास? वो बिल नहीं है, वो तो कागज़ पे बना के काट के दिया था। केवल कागज पर बना के दिया था? हाँ। पक्का बिल कोई नहीं दिया था? पक्का बिल नहीं था वो। देखिए, इस तरह के मामले यहाँ होते रहते हैं। एक रफ कागज लिया जाता है, उस पर एक फर्जी बिल बनाया जाता है और उस पर ये मन मुताबिक अमाउंट उस पर भरते हैं, और परिजन केवल अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को या अपनी सास को, जो भी उनका परिजन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको बचाने के लिए वो बिल तुरंत पे कर देते हैं। देखिए, परिजनों का ये भी कहना है कि 10 तारीख को जब सौरभ को नली डाल दी गई थी गले के अंदर, और उसके बाद भी ये डॉक्टर्स सौरभ का बिल बनाते रहे टैबलेट का। जब किसी के गले में नली डाल दी जाती है तो वो बच्चा या वो पेशेंट वो टैबलेट कहाँ से खा सकता है? बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।